परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 6-6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको दे दे, जो घटना सामने आई है वो बहुत ही दुखद घटना है और अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको बता दें कि दुख जताया है। बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मची, इसमें मौत हुई है 8 महिलाओं की। कहा जा रहा है कि भीड़ में दबने से मौके पर मौत हो गई है। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को शीतला अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ काफी हो गई थी और पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। और अब इस पूरे घटनाक्रम में मृतकों के परिजनों के लिए आपको बता दें कि 6-6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें, दर्शन करने की जल्दी में धक्का मुक्की मची। अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया गया। और आपको बता दें कि इन हादसों में जिन लोगों की जान गई उसमें से 2 की पहचान भी हुई है। रीता देवी 50 साल और रेखा देवी 45 साल बताई जा रही हैं। दोनों नालंदा की रहने वाली हैं। हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, भगदड़ मच गई। जो वहां के लोग हैं वहां पर उन्होंने ये भी बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, अचानक भगदड़ हो गई और तमाम जो लोग हैं ये बताया जा रहा है कि इंतजाम अच्छे से नहीं थे। कुल मिलाकर अब इस पूरे घटनाक्रम पर पीएम ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि और सुनाते हैं आपको चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है। हम लोग तो जा ही रहे थे। भीड़ का मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता के दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखें कि 5 आदमी है कि देखे नहीं है। हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया और मुख्य सचिव को जांच के आदेश भी दिए गए हैं। शहर के अंतिम मंगलवार को वहां शीतला माता मंदिर में मेला लगता है। वहां भगदड़ मच गई, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। उनके पीड़ित परिवार की संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था राज्य की सरकार कर रही है, उसकी चिंता कर रही है। प्रमंडलीय आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है। मुख्य सचिव को जांच के भी सरकार ने आदेश दिए हैं। इन बिंदुओं पर भी जांच होगी कि भगदड़ मचने के कारण क्या थे और पीड़ित परिवार, जिनके परिवार वहाँ मौत हो गए, उनके प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। बड़ी घटना वहाँ घटी है, उनके कारणों की जांच भी कराई जाएगी। वहीं बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुनिए जरा। काफ़ी दुखद घटना है। प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद है। जो भी राहत के कार्य किए जाने हैं, राहत के कार्य किए जाएंगे और जो भी हताहत हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि और आपको बता दें, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ पर दुख जताया है और बिहार में कुर्सी के खेल में लोग व्यस्त हैं और यहां इस तरह लोगों की जान जा रही है। सुनिए जरा। देखिए, नालंदा में अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जानें चली गई हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं कई लोग, इसके लिए सीधे तौर पर शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में किस तरह से
कुर्सी के खेल में सरकार में बैठे लोग व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। तो भला बताइए, आज महावीर जयंती है, शीतला माता के मंदिर में भगदड़ में लोगों की जानें चली गई। एक भी पुलिस बल तैनात वहाँ नहीं थे, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी था। तो हो क्या रहा है बिहार में? अमित शाह जी ने कहा है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस। तो आपको ये बता दें कि ये पूरी घटना जो है सामने आई है बिहार में, और इस घटना के बाद राजनीति तो जरूर तेज हुई है, लेकिन आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान जरूर हुआ है। और आपको बता दें कि भले ही बिहार में अगर आप देखें नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनके पद को लेकर एक बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ है, ये भी आपको समझना चाहिए। और उसी को लेकर जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब इस पूरे घटना ने आपको बता दें कि कई सारे सवाल जरूर खड़े किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आखिरकार गलती किसकी थी और ये लापरवाही क्यों हुई। क्योंकि देखिए, अगर और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शैलेंद्र, देखिए ये जो मौका था पूजा का था, ये पहले से ही पता होता है कि जब इस तरह का आयोजन होगा तो भीड़ काफी ज्यादा होगी, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये बता रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी, कोई मैनेजमेंट नहीं था, पैसे लेकर अंदर जो है एंट्री दी जा रही थी। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर अब तक पता चल पाया है शैलेंद्र? क्या जानकारी मिल पा रही है? मौजूद थे वो भी वहां पहुंचे हैं और एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा शैलेंद्र, देखिए एक बात तो ये भी है कि जिस तरह का ये मंदिर है और जिस तरह की आज व्यवस्था थी, अब सवाल ये उठेगा कि आखिरकार गलती किसकी है। लेकिन कुल मिलाकर अब इस घटनाक्रम के बाद क्या किसी घटना की जरूरत होगी जागने के लिए? क्योंकि 8 लोगों की जान गई और कहा यह जा रहा है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जो लोग जख्मी हैं यानी जो लोग घायल हैं इस दुर्घटना में, जिनको चोटें आई हैं, जो लोग जख्मी हैं, अगर उसमें से किसी की मृत्यु होती है, उसमें से किसी का निधन होता है तो जाहिर सी बात है आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन अभी तक की जो सूचना है कि 8 महिलाएं यानी 8 जो परिवार हैं वो उजड़े हैं और साफ तौर पे है ये एक बड़ी विफलता की वजह से हुआ है, कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। वो स्थानीय प्रशासन का भी कुप्रबंधन है, वो मंदिर का भी कुप्रबंधन है, जो मंदिर प्रबंधन है, जो मंदिर का प्रशासन है उसका कुप्रबंधन है, उसकी वजह से ये पूरी घटना जो है हुई है। और अब जो जांच हो रही है तो जाहिर सी बात है जांच में वो चीजें जो सामने आएंगी, जो भी इसमें दोषी होंगे, जिन लोगों ने भी इस तरह के कृत्य किया है, यानी कि जानकारी के बाद भी वहां पर जो लोगों ये कहीं की प्रयुक्त पुलिस की नहीं की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रयुक्त नहीं हुई है, तो ये एक बड़ी लापरवाही जो है उसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र देखिए कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीति भी काफी तेज होते चली आ रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से मदद की राशि जरूर जो है वो दी जा रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो भी कह रहा है कि भाई यहाँ पर देखिए कुर्सी का खेल चल रहा है और किस तरह से लोगों की जान जा रही है। शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी देखिए शैलेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके बाद राजनीति काफी तेज हो गई, क्योंकि देखिए बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। और जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष वो लगातार ये कह रहा है कि कुर्सी का खेल चल रहा है और लोगों की जान जा रही है, निर्दोष लोगों की। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा ये बनकर सामने आने वाला है। जी बिल्कुल, बड़ा मुद्दा बन के सामने आने वाला है, लेकिन मुद्दा की बात ये है, व्यवस्था की बात है और जिस तरह के इंतजाम वहां किया गया था उसकी बात है कि आखिर हम लोग हादसों से सबक क्यों नहीं लेते, प्रशासन हादसों से सबक क्यों नहीं लेता है। अगर कोई वीआईपी आ रहा, वीवीआईपी आ रहा, तो उसी की सुरक्षा के, उसी के प्रबंधन में सब चीजें झोंक देना और लोगों को, यानी कि सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और उनको उनके हाल पर छोड़ देना, यानी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं करना। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर संतुलन कैसा होना चाहिए। वीआईपी आ रहा है तब ठीक है कि वीआईपी आएगा तो उसकी सुरक्षा होगी, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यही बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है कि आखिर इसमें संतुलन कैसे हो, कैसे जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई ये पहली घटना ही नहीं है, कई बड़ी घटनाएं इससे पहले भी मंदिर में भगदड़ की हो चुकी हैं, जो लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद भी इतना बड़ा क्राउड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इतना बड़ा मेला लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हो रहे हैं, उसके बावजूद संज्ञान नहीं लेना, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं करना, ये अपने आप में प्रशासनिक विफलता तो दर्शाता ही है। और मैं पहले भी कह रहा हूं, जो मंदिर प्रबंधन है, क्योंकि मंदिर इतनी बड़ी संख्या में मंदिर में अगर लोग आ रहे हैं तो मंदिर की एक कमेटी होती है, मंदिर में वॉलंटियर्स होते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को नियंत्रित करें, वो लोगों को व्यवस्थित करें। और कहीं पर भगदड़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भीड़ की स्थिति बनती है, तो वहां पर जाकर कंट्रोल करें। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, देखिए जब इस तरह की घटना होती है, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या करता है। आप देखिए, ये एक बिहार की घटना को सिर्फ ना देखें, अगर देश भर में आप देखें, कई ऐसे उदाहरण आते रहे हैं जब मंदिरों में इस तरह की घटना होती है, लेकिन बार बार ये मैनेजमेंट फेल क्यों हो जाता है। कहीं ना कहीं अब इसको लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि अगर कोई विशेष दिन है तो उस दिन ज्यादा भीड़ होगी तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से काम करे। देखिए बिल्कुल, जो तमाम सोशल गैदरिंग्स होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि वहाँ का जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीएम हैं, वहाँ के एसडीओ हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है, सुरक्षा की, बाकायदे सुरक्षा मानकों की जांच की बात होती है। और ये कहा जाता है कि पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए ताकि वहाँ पर जो गैदरिंग हो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। और सब परमिशन लेने के बाद भी आप कहीं पर मेला लगा सकते हैं, कहीं पर कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और ये सूचनाएं जो है वो दी जाती है। अगर आप सूचना नहीं दीजिए तो जो वहाँ का जो प्रशासन है वो संज्ञान ले सकता है, वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और ये सूचनाएं दी जाती हैं कहीं भी कोई भी गैदरिंग होती है। और जाहिर सी बात है, ये तो मेला है, चूंकि सामाजिक काम है और ये कहे कि माता के दर्शन के लिए वहाँ लोग आए थे, श्रद्धालु आए थे, तो ऐसे में चूंकि हर साल ये व्यवस्था होती है, हर साल वहाँ पर मेला लगता है, हर साल जो चैत्र होता है उसका अंतिम मंगलवार होता है, उसमें उस दिन वहाँ पर गैदरिंग होती है। तो ये तो प्रशासन जानता ही है, लंबे समय से तैयारी चलती है और जाहिर सी बात है कि इसके बावजूद चीज़ों का संज्ञान नहीं लेना, चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना और एक तरह से कहें कि वहाँ पर जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, वो आ रहे हैं और उनको उनकी तरफ उनकी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना सामने आई है, ये भी है कि शैलेंद्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने नालंदा पहुंची है। कहा जा रहा है नालंदा पहुंचने से 1.5 घंटे पहले यह पूरा हादसा हुआ है और अब कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं भगदड़ के दौरान की, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन शैलेंद्र, ये घटना झकझोर देने वाली है, मतलब पूजा करने गए और जिंदगी चली गई, मतलब इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए, मतलब इस घटनाक्रम के बारे में।
जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो लोग अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए दुआएं मांगने गए थे, माता से प्रार्थना करने गए थे कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे परिवार में जो चीज़ें खुशियां नहीं वो खुशियां आए, यही सब मन्नतें लेकर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों की जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानी होती है या उनको व्यक्तिगत कोई परेशानी होती है, उसको लेकर दर्शन के लिए जाते हैं, माँ से अर्जी लगाने के लिए जाते हैं, विनती करने के लिए जाते हैं। और अगर वहां पर उनकी ही जान चली जाए तो आप समझ सकते हैं इससे दुखद क्या हो सकता है। और यही मन्नतें लेकर ये महिलाएं वहां पहुंची थी और कह सकते हैं कि अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर जो लोग श्रद्धा के लिए जाते हैं, जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं, जो कामनाएं लेकर जाते हैं, उनके साथ अगर ऐसी घटना हो जाए